अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ। वह कौन सी एक चीज़ है जो आप हर हाल में कंट्रोल कर सकते हैं? क्या मौसम आपके कंट्रोल में है? नहीं। क्या ट्रैफिक आपके कंट्रोल में है? नहीं। कोई और आपके बारे में क्या सोचता है ये आपके कंट्रोल में है? नहीं। दूसरों के फैसले आपके कंट्रोल में हैं? नहीं। क्या हालात और सिचुएशन आपके कंट्रोल में हैं? नहीं। तो फिर कौन ऐसी चीज़ है जो पूरी तरह आपके कंट्रोल में है? वो आपका एटीट्यूड है। एटीट्यूड का मतलब होता है किसी चीज़, शख्स या सूरत हाल के बारे में हमारा देखने का नज़रिया। ये हमारी सोच, इमोशन और एक्शन पर गहरा असर डालता है। आपका एटीट्यूड सिर्फ एक जज्बा नहीं है, यह आपका फ्यूचर है। एटीट्यूड वह कंपास है जो आपके काम के डायरेक्शन को तय करता है। ये वह लेंस है जिससे आप दुनिया को देखते हैं। हर कामयाबी की बुनियाद है। आपका एटीट्यूड एक चश्मा की तरह है। अगर आप गुलाबी चश्मा पहनते हैं तो दुनिया रंगीन और खूबसूरत दिखती है, लेकिन आपका चश्मा धुंधला है तो सब कुछ उदास और फीका लगता है। तो सवाल यह है कि आप कौन सा चश्मा चुन रहे हैं। इस टॉपिक को एक कहानी के ज़रिए और अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। एक मेले में एक आदमी गुब्बारे बेचता था। उसके पास हर रंग के गुब्बारे थे, लाल, पीले, नीले, हरे और भी कई रंगों के गुब्बारे। जब भी मेले में उसकी बिक्री कम हो जाती, वह हीलियम से भरा एक गुब्बारा हवा में छोड़ देता। उड़ते गुब्बारे को देखकर बच्चे खींचे चले आते। वो उसी जैसे गुब्बारे की फरमाइश करते। गुब्बारे वाली की बिक्री फिर से तेज हो जाती। ये उसका तरीका था अपने काम को दोबारा जिंदा करने का, भीड़ को अपने ओर खींचने का। लेकिन एक दिन एक छोटा सा बच्चा आया और उसकी जैकेट खींचते हुए मासूमियत से सवाल किया, चाचा, अगर आप काले रंग का गुब्बारा उड़ाएंगे तो क्या वह भी उड़ पाएगा? गुब्बारे वाला थोड़ी देर चुप रहा, फिर झुका और प्यार से बोला, बेटे, गुब्बारा अपने रंग से नहीं बल्कि उसके अंदर भरी चीज़ से उड़ता है। दोस्तों, यही उसूल हमारी ज़िंदगी में लागू होता है। हमारी उड़ान की ताकत रंग, रूप, जाति, हालात या पैसा नहीं है। हमें कहाँ तक जाना है यह तय करता है हमारे अंदर का एटीट्यूड। हमारे अंदर क्या भरा हुआ है, हीलियम या कुछ और, ये हमारे एटीट्यूड पर निर्भर करता है। अगर हम अंदर से स्ट्रांग हैं तो बाहर की सारी जंजीर खुद ब खुद टूट जाएगी। असली उड़ान हमारे अंदर के जज्बे से मिलती है, न कि बाहर की पहचान से। उड़ने के लिए पंख नहीं, हौसलों की हवा चाहिए। दोस्तों, एटीट्यूड एक चॉइस है। नज़रिया कोई ऐसी चीज़ नहीं जो आप पर हावी हो, बल्कि यह एक चुनाव है। ज़रा सोचें, दो इंसान हैं, दोनों के पास एक जैसे हालात हैं, एक जैसी मुश्किलें हैं। एक कहता है मेरे पास कुछ नहीं है, मैं क्या कर सकता हूँ। दूसरा कहता है मेरे पास जो कुछ है मैं उसी से शुरुआत करूंगा। आपके ख्याल में कौन मजबूत होकर उठेगा? थॉमस एडिसन के एग्जाम्पल लेते हैं। जब उनकी लैब जल गई जिसने सालों का काम तबाह कर दिया, तो उन्होंने कहा, शुक्र है कि हमारी तमाम गलतियां जल गई, अब हम नए सिरे से शुरू कर सकते हैं। यह है अच्छा नज़रिया। एडिसन ने राख के ढेर में भी पॉसिबिलिटी देखी। आपका नज़रिया तय करता है कि आप हालात के शिकार बनेंगे या उन पर जीत पाएंगे। हर सुबह आपके पास यह मौका होता है कि आप कहें, आज मैं डर पर हिम्मत, शिकायत पर शुक्रगुजारी, बहाने पर काम को तरजीह दूंगा। ये याद रखें, एटीट्यूड एक साइंस है, यह फ़लसफ़ा या दर्शन नहीं है। अगर आप मानते हैं कि आप फेल होंगे तो आपका दिमाग उसे सच साबित करने के तरीके ढूंढता है, लेकिन अगर आपको यकीन हो कि कामयाब होंगे तो दिमाग हल तलाश करता है। रिसर्च बताता है कि पॉजिटिव नज़रिया रखने वाले लोग बीमारी से जल्दी उबरते हैं, रिश्ते मजबूत बनाते हैं, काम बेहतर ढंग से करते हैं। अपने जहन को मिट्टी समझे। अगर आप मायूसी का बीज बोएंगे तो घास उगेगी। अगर अज़्म इरादा का बीज बोएंगे तो इम्कानों का जंगल फूट पड़ेगा। मैं आपको मलाला यूसुफ़ज़ई के बारे में बताता हूँ। लड़कियों की तालीम के लिए आवाज़ उठाने पर उन्हें गोली खानी पड़ी। वो नफ़रत के इंतखाब कर सकती थी, लेकिन उन्होंने कहा, मैं इंतकाम नहीं, हर बच्चे के लिए तालीम चाहती हूँ। आज वह नोबल इनाम याफ्ता हैं। उनके एटीट्यूड ने उनका फ्यूचर बदल दिया। नेक ओजेसिक, जो बगैर हाथ पैर के पैदा हुए, वह कह सकते थे, ज़िंदगी ने मेरे साथ नाइंसाफ़ी की है, लेकिन उन्होंने कमज़ोरी नहीं माना और कहा, मेरी कोई सीमा नहीं। ये था उनका एटीट्यूड। आज वो एक मोटिवेशनल स्पीकर है और लाखों लोगों को मोटिवेट करते हैं। सवाल यह है कि हमारा नज़रिया कैसे बनता है? क्या हम अपने नज़रिए के साथ पैदा होते हैं या वह वक्त के साथ बनता है? हमारा नज़रिया किन बातों पर डिपेंड करता है? अगर ज़िंदगी के हालात की वजह से हमारा नज़रिया निगेटिव हो जाए तो क्या हम उसे बदल सकते हैं? असल में हमारे नज़रिए की बुनियाद हमारे बचपन के शुरुआती सालों में ही पड़ जाती है, लेकिन हमारा नज़रिया बुनियादी तौर पर 3 चीज़ों से बनता है। पहला, हम अपने माँ बाप और घर के बड़े अफराद से बहुत कुछ सीखते हैं। उनका रवैया, उनकी सोच और ज़िंदगी को देखने का अंदाज़ हमारे नज़रिए पर गहरा असर डालता है। दूसरा, हम जिस माहौल में परवरिश पाते हैं, जैसे स्कूल, दोस्त, मोहल्ला, मुआशरा, ये सब हमारी सोच को मुतासिर करते हैं। ज़िंदगी में पेश आने वाले अच्छे या बुरे एक्सपीरियंसेस भी हमारे नज़रियों को बनाते हैं। तीसरा, जब हम बड़े होते हैं तो हमें सोचने समझने की ताकत मिलती है। हम किताबें पढ़ते हैं, लोगों से सीखते हैं, अपने एक्सपीरियंस से समझ बढ़ाते हैं। ये सब हमारे नज़रिए को बदलने में मदद देती है।
दोस्तों, अगर आपका नज़रिया नेगेटिव है तो उसको बदल सकते हैं। जब तक आपका एटीट्यूड चेंज नहीं होगा तब तक आपके लाइफ में कुछ भी बदलाव नहीं होगा। ज़िंदगी आपको गिराएगी, लेकिन आपका एटीट्यूड तय करेगा कि आप वहीं पड़े रहेंगे या उससे ऊंचा उठेंगे। स्टीव जॉब्स ने कहा था, आप सिर्फ एक चीज़ नहीं कर सकते, अपनी क्षमता को अनदेखा करना। आपका एटीट्यूड ही वह चाबी है जो इस क्षमता को खोलती है। वीडियो लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।